हेलो डिवाइन सोल्स, मैं आ गई हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, मेरे डीएम डीएफ उनकी जर्नी कैसी चल रही है। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यूनिवर्स हमारे को पल पल संभालते हैं, एक एक पल गाइडेंस देते हैं। कोई दृश्य शक्ति हमारे आसपास होती है। आपको भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अपने आप को हल्का लेना चाहिए, कभी भी बर्डन में नहीं रहना, फियर में नहीं रहना, गिल्ट में नहीं रहना। इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तभी हम बहुत प्यार से इस जर्नी को हैंडल कर सकते हैं। बहुत प्यारी जर्नी है। तो अब मैं देखना चाहती हूँ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स डीएम डीएफ किस एनर्जी में हैं। उनको गाइडेंस भी देते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो मैं 3 कार्ड डीएम के ले लूँगी, 3 डीएफ के ले लूँगी। तो मुझे गाइड करें, मुझे ऊर्जा प्रदान करें, कॉस्मिक ऊर्जा दें, तो ताकि मेरे व्यूअर्स के काम आ सके, मेरी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को राहत मिले। तो पहला कार्ड है डीएम की तरफ द मून। सोच विचार चल रहा है उनके मन अंदर। अगला है द एम्परर। ईगो तो डीएम के पास ढेर सारी होती है, तो कम्युनिकेशन का है। तो आगे डीएफ की तरफ टेम्परेंस, बहुत प्यारी एनर्जी है। नंबर 8, बहुत मेहनत कर रही हैं डीएफ। बैलेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अंदर अंधाधुंध सोच विचार चल रही है उनके मन में। तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत। किसी काम की भी हो सकती है, अपनी जर्नी के बारे में भी कोई नया स्टेप हो सकता है। कोई काम करना चाहती हैं जिनको अवेकन हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मुझे उम्मीद है कार्ड दिख रहे होंगे आपको। तो पहला कार्ड डीएम की तरफ है द मून। तो डीएम के अंदर बहुत सोच विचार चल रहा है, क्योंकि ये जर्नी की शुरुआत सोच विचार से ही होती है। सैडनेस में भी जाना पड़ता है, डिप्रेशन में भी जाना पड़ता है। तो अगर हम सोच विचार करेंगे तभी हम अंदर से देखेंगे कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या काम है हमारा। ये सोच विचार भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, थोड़ी उदासी तो मतलब शो करती है, थोड़ा जैसे ग्रहण कोई लग गया हो तो, लेकिन इसका फिक्र नहीं करना। ये स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे तो अंतरात्मा की यात्रा कैसे शुरू होगी। तो ये शुरुआत है, सोच विचार चल रही है उनके अंदर। कई डीएम जो काफ़ी मतलब उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, अवेकनिंग हो गई है, उनको पता चल गया कि ये एक जर्नी है, हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। कई चीज़ों को उन्होंने पा लिया, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। तो लेकिन बैठे ऐसे हैं ईगो से भरे हुए। तो मैं डीएम को बताना चाहती हूँ कि जो डीएम, वैसे तो डीएम बहुत कम वीडियो देखते हैं, डीएफ ही ज़्यादा देखती है, ज़्यादा मेहनत करती है। तो डीएम का काम तो जो उनके आसपास कार्मिक होते हैं उनके अनुसार उनकी अवेकनिंग होती है। कार्मिक उनको ट्रिगर करते हैं, तंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई धोखा देता है। इन्हीं चीज़ों से उनकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो आगे आगे बढ़ती है। उनके कर्म बैग्स खाली होते हैं, लेकिन उनमें ईगो बहुत होती है, भरे होते हैं सर से पाँव तक ईगो से। ये देखो कैसा इंसान है, सब कुछ है इसके पास, अच्छी पोजीशन है, ज्ञान भी है। देखो छड़ी ज्ञान वाली जो पकड़ी हुई है ना वो भी है, और जो सिंहासन है वो भी कितना प्यारा है, ऊपर क्राउन है, येलो कलर भी है। हाँ, ज़्यादा कलर येलो नहीं, लेकिन है, ज्ञान है। लेकिन ईगो से भरा हुआ इंसान, पाँव में लोहे के जूते डाल रखे हैं ना कि मैंने तो एक्शन लेना ही नहीं, आगे चलना ही नहीं। तो ये बात गलत है, उनको एक्शन ले लेना चाहिए। तो देखो यूनिवर्स साथ साथ में ना गाइडेंस भी देते हैं, तो मुझे अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन अपने डीएफ के साथ भी हो सकता है, यूनिवर्स के साथ अटैच होने का भी हो सकता है।
तो मतलब 3D लाइफ में भी उनके काम काज का भी हो सकता है, क्योंकि तीनों लाइफ पैरेलल चलती है। लेकिन उनको रोका किसने? कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो, इतनी हिम्मत अब उनमें आनी चाहिए ना। तो अगर लोहे के जूते डालकर कुर्सी पर बैठोगे तो काम कैसे होंगे? लोहे के जूते उतारो, एक्शन लो, क्रियाशील बनो, प्रतिक्रिया आएगी आपके पास। तो आगे देखो डीएफ है। जिन डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है उन्हें बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। देखो कितनी शांति से आंखें बंद किए हुए भी वो बैलेंस कर रही है वाटर को, एक कप से दूसरे कप में डाल रही है, नीचे गिरने नहीं देती। और कितना आसपास उनके माहौल कितना सुहाना है, ग्रीनरी है, जल में खड़ी है, शांत है, फ्लावर है। ऊपर देखो क्राउन पे लाइट है, येलो लाइट शो करती है कि उसके पास बहुत ज्ञान है। आसपास जो लाइटिंग किरणें भी बिखर रही है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, हमारी डीएफ को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है, मन खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो आगे देखो, जो डीएफ को अभी अभी मालूम हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है, वो मेहनत में लगी हुई है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। जो हमारा सैटर्न होता है ना, शनि होता है 8 नंबर, वो बहुत मेहनत करवाता है, लेकिन मेहनत के बदले में फल भी बहुत मिलता है। अच्छी बात है, लगे रहो, क्योंकि मेहनत का फल ही यूनिवर्स हमारे को देती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, डीएम जैसे बैठे हैं, ये देखो एनर्जी देखो कभी कभी बिल्कुल अपोजिट आती है। देखो डीएम की कैसी पोजीशन है और डीएफ क्या कर रही है। डीएफ अपनी पूरी मेहनत शनि देवता जैसे जैसे लगाते हैं वैसे लगी हुई है, लेकिन डीएम ईगो से भरे हुए हैं। उनको ये मेरे पास ये आ गया, वो आ गया, तीनों लाइफ का मतलब अपने आप में घमंड में बैठे हैं। लोहे के जूते डाल रखे हैं, लोहे के जूते डालकर कोई तोड़ थोड़ी सकता है। उनको क्रियाशील बनना चाहिए, ऐसे डीएफ से सीखना चाहिए। इन दोनों में बस यही फ़र्क है। डीएफ बहुत मेहनत करती है, डीएम बाद में लगते हैं। तो जो डीएफ मेहनत कर रही है उनको बैलेंस करने की भी बहुत कोशिश करती है। देखो पूरा उन्होंने अपना जोर लगा रखा है, क्योंकि इस जर्नी पे काम तो करना ही पड़ता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू डीएफ, लगी रहो बस। तीनों कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं, लेकिन ये म्यूचुअल एनर्जी है, दोनों तरफ नई शुरुआत, पेज ऑफ पेंटिकल। लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, मैच्योर होकर चलना है, ध्यान से चलना है। जो पेंटिकल पकड़ रखा है वो अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ है। जो भी चीज़ पकड़ो उसको अच्छे से पकड़ो, ध्यान से करो, स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी पर चलते जाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ट्विन काउंसलिंग भी करती हूँ। जो नई ट्विन सोल्स है, जितना मेरे पास यूनिवर्स ने ज्ञान दिया हमको आगे रास्ता दिखाने में, वो मेरी बातें काम आती है। तो आप मुझे, मैं नंबर डालूँगी, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।